सब्सक्राइब करें पोकेडेक्स को और प्रेस करें उस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले अपडेट्स। तो दोस्तों स्वागत है फिर से पोकेमोन की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे मूवमेंट के बारे में जिसको देखने के बाद हम रो पड़े थे, या यूँ कह लो उनमें कुछ ऐसे सीन थे जिनको देखकर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो नंबर 5 में आता है सीजन 1 का एपिसोड 39, जब ऐश और उसके दोस्त जंगल में कहीं भटक जाते हैं और उन्हें पिकाचू का एक झुंड मिलता है और ऐश का पिकाचू उन सभी पिकाचू के बीच बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है। और तभी ऐश को रियलाइज होता है कि पिकाचू को उनके साथ ही रहना चाहिए, वो उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा। और उसके बाद फिर ऐश पिकाचू से कहता है कि तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए, और ये कहकर ऐश वहाँ से फिर भाग जाता है ताकि पिकाचू उसका पीछा ना कर सके। और यार सच कहूँ तो ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा रुला देने वाला लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐश ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि पिकाचू उसका सबसे पसंदीदा पोकेमोन में से एक था। उसने उसके साथ हर बुरे हालात शेयर कर रहे थे। तो नंबर 4 में आता है म्यूटू की फर्स्ट मूवी। जब म्यू और म्यूटू दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, उनको लड़ाई को रोकने के लिए ऐश बीच में आ जाता है और उसके वजह से ऐश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, वो पत्थर का बन जाता है। और तभी उस वक्त सभी लोगों को लगता है कि ऐश की डेथ हो गई है, और ये देखकर सारे पोकेमोन रोने लगते हैं। और खासकर पिकाचू, वो जिस तरह से रो रहा था वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और आखिर में फिर सभी पोकेमोन जब रोने लगते तब उनके आंसू से ऐश वापस से ठीक हो जाता है। तो नंबर 3 में आता है पोकेमोन का सीजन 3 एपिसोड 136। जब ऐश को पता चलता है कि उसका चार्जर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसको कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, तब वो फैसला करता है कि वो उसे लिसा के पास छोड़ देगा, जो कि चार्जर को ट्रेन करती है। और फिर ऐश चार्जर से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जैसे कमजोर चार्जर से बेहतर है कि मैं अकेला रहूं, तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर ये सब कहकर ऐश वहाँ से फिर भाग जाता है। और तुमने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि जब भी ऐश रोता है तो वो अपने हेड को अपनी आंखों तक छुपा लेता है ताकि उसके आंसू कोई देख न सके। तो नंबर 2 पर आता है पोकेमोन का सीजन 2 का एपिसोड 18। इस वाले एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त सभी बिछड़ जाते हैं और वहाँ का मौसम भी फिर अचानक से खराब हो जाता है। और फिर ऐश और उसके पोकेमोन को फिर एक गुफा मिलती है जहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं। और उस गुफा को और गर्म करने के लिए वो लोग बाहर से उसे बंद कर देते हैं ताकि अंदर हवा ना आए। लेकिन उसके बाद भी गुफा काफी ठंडी रहती है और फिर वहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऐश फैसला करता है कि वो अपने सभी पोकेमोन को अपने पोकेबॉल में वापस रख लेगा। फिर सभी पोकेमोन अपने पोकेबॉल में आ जाते हैं। फिर ऐश पिकाचू से भी कहता है कि तुम भी इस पोकेबॉल में आ जाओ, लेकिन वो तैयार नहीं होता। और फिर अचानक से जो गुफा उन्होंने बंद की थी उसमें एक छेद हो जाता है और ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। और उस हवा को रोकने के लिए ऐश वापस से उस छेद के सामने चला जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, जिससे हवा बंद हो जाती है। लेकिन ऐश को काफी ठंड लगती है और तभी उसके सारे पोकेमोन अपने पोकेबॉल से निकल आते हैं और सभी साथ में बैठ जाते हैं, जिससे उनको ठंड थोड़ी कम लगती है। और यार सच कहूँ तो ये एपिसोड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें ऐश और उसके पोकेमोन में कितनी गहरी दोस्ती है ये तो तुम देख ही सकते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है आई चूज यू मूवी का एंड वाला पार्ट, जिसमें ऐश और पिकाचू एक पहाड़ पर चढ़ते हैं हो से मिलने के लिए। और तभी बहुत सारे पोकेमोन उन पर हमला कर देते हैं और उनके पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो उनसे लड़ सके। और तभी ऐश पिकाचू को बचाने के लिए उसे पोकेबॉल में जाने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू फिर भी नहीं मानता है पोकेबॉल में जाने के लिए। एंड में बहुत सारे पोकेमोन उन पर हमला करते हैं और ऐश जबरदस्ती पिकाचू को पोकेबॉल में भेज देता है, जिससे कि पिकाचू तो बच जाता है, लेकिन ऐश की डेथ हो जाती है। वो धीरे धीरे अपना शरीर खोते जाता है और एंड में पूरा गायब हो जाता है। और ये देखकर पिकाचू के आंखों में आंसू भरे आते हैं और फिर पिकाचू बहुत रोने लगता है।
फिर तभी जहाँ पर ऐश गायब होकर जाता है, वहाँ से उसको आवाज आती है पिकाचू की। और फिर जब ऐश वापस आता है ना, तब जो पिकाचू की आंखों में जो खुशी होती है वो मैं बता नहीं सकता, वो कितना ज्यादा खुश हो गया था। यही पहचान होती है एक सच्ची दोस्ती की।